स्वागत है आपका एक्सप्लेन गुरु में। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका नाम है द ओल्ड गार्ड। ये कहानी है 4 ऐसे सोल्जर्स की जो हजारों सालों से धरती पर रहते आ रहे हैं, जिन्होंने ना जाने कितनी लड़ाइयां लड़कर इंसानों की हिफाजत की है। लेकिन कोई नहीं जानता कि इतने सालों के बाद भी ये लोग जिंदा कैसे हैं। और इन 4 लोगों की टीम में एंडी, बुकर, निक और जो है, जिनमें एंडी उम्र में सबसे बड़ी है और इनकी टीम लीडर है। अब एक दिन बुकर और एंडी एक पूर्व सीआई एजेंट कोपले से मिलते हैं, जो इनके साथ मिलकर एक रेस्क्यू मिशन प्लान करता है। दरअसल एक आतंकवादी ने एक स्कूल पर हमला करके वहां की सभी टीचर्स को मार दिया है और उनमें से 17 स्टूडेंट्स को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल की लोकेशन उनकी साउथ सूडान में है। अब सवाल छोटे बच्चों का था, इसलिए एंडी इस मिशन को अंजाम देने के लिए मान जाती है और अपनी 4 लोगों की टीम के साथ उस लोकेशन तक पहुंच जाती है। अब कई घंटों का पैदल सफर तय करने के बाद ये चारों लोग आतंकवादियों के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और वहां पर तैनात कई मिलिटेंट्स को मौत के घाट उतार देते हैं। और तभी एक रूम के बाहर एंडी कुछ बच्चों के शूज देखती है और जिनको देखकर सभी को ये लगता है कि लड़कियां इसी रूम के अंदर है। जिसके बाद ये लोग दरवाजा तोड़कर उस रूम के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये रूम पूरी तरह से खाली होता है। लेकिन तभी अचानक से उनके सामने कुछ सोल्जर्स आते हैं, जो उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर सभी को मार देते हैं। और जब ये सभी सोल्जर्स यहाँ से जाने लगते हैं तो तभी एक चमत्कार होता है। अब एंडी और उसकी टीम के घाव अचानक से भरने लगते हैं और ये लोग फिर से किसी तरह से जिंदा हो जाते हैं। अब इससे पहले वो सोल्जर्स कुछ सोच पाते, ये लोग उन पर दानव की तरह टूट पड़ते हैं और पूरी की पूरी फौज को कुछ ही मिनट्स में मार देते हैं। तभी उस रूम के अंदर एंडी को एक हिडन कैमरा मिलता है और जिसे देखकर एंडी ये समझ जाती है कि ये चाल सीआई एजेंट कोपले की है, जो इस पूरी की पूरी घटना को अपने मॉनिटर पर देख रहा था। अब ये लोग इस घटना से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। इसलिए एंडी अब ये डिसाइड करती है कि वो लोग सीआईए एजेंट को ढूंढकर मार डालेंगे ताकि उनका राज राज ही रहे। और वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर यूएस आर्मी को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन चला रहे होते हैं। और तभी 9 नाम की एक सोल्जर तलाशी के लिए एक घर के अंदर जाती है। अब पूछताछ के दौरान उसे पता चलता है कि वो आतंकवादी इसी घर के अंदर छुपा हुआ है और जिसके बाद उनके बीच मुठभेड़ शुरू हो जाती है और वह उस आतंकवादी को गोली मार देती है। लेकिन उसी दौरान वो आतंकवादी चाकू से हमला करके नाइल के गले को काट देता है और नाइल बेसुध होकर जमीन पर गिर जाती है। और वहीं ट्रेन में सफर कर रहे उन 4 गार्ड्स को नाइल का सपना आता है, जो गला कटने के बाद अभी भी जिंदा है। और वहीं नाइल्स भी अपने सपने में इन गार्ड्स को देखती है और इसका मतलब है वो फौजी लड़की भी इनमें से एक है। नाइल भी इनकी तरह अमर है। अब एंडी ये बताती है कि ऐसा 200 साल बाद हुआ है, जब उन्हें कोई नया साथी मिला है। अब इसके बाद एंडी ये डिसाइड करती है कि एंडी उसे लेने के लिए अफगानिस्तान जाएगी। जो अब उस लड़की का स्केच तैयार करके एंडी को दे देता है, जिसे लेकर एंडी चलती ट्रेन से कूद जाती है। और वहीं दूसरी तरफ नाइल और उसके साथी इस बात से हैरान होते हैं कि उसके गले पर चोट का निशान क्यों नहीं है, क्योंकि सभी को ये लगता था कि नाइल का बचना नामुमकिन है। अब इससे पहले कि नाइल कुछ समझ पाती, तभी उसे एक ऑफिसर इन्फॉर्म करता है और वो ये कहता है कि उसे आगे की टेस्टिंग के लिए जर्मनी भेजा जा रहा है। हालांकि नाइल इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है, लेकिन उसके पास इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं होता। और वहीं उस सीआई एजेंट कोपले को दिखाया जाता है, जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक से मिलता है, जिसके कहने पर उसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। और ये वीडियो देखने के बाद स्कीप को काफी ज्यादा आश्चर्य होता है। वह कोपले से इन 4 लोगों को अपने पास लाने के लिए कहता है, ताकि वह इन लोगों पर रिसर्च करके इन लोगों के अमर होने का राज जान सके। और वहीं एंडी मिलिट्री बेस पर पहुंच जाती है। अब इससे पहले कि वो लोग नाइल को रिसर्च के लिए जर्मनी भेजते, एंडी वहां पहुंचकर नाइल को बचा लेती है और उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाती है। लेकिन जब नाइल को होश आता है तो वह चलती कार से कूद जाती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी एंडी उसे पीछे से गोली मार देती है और अब नाइल जमीन पर गिर जाती है। लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी बॉडी रिकवर होना शुरू हो जाती है और वह फिर से जिंदा हो जाती है। और अब ये नाइल को समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है और वह हड़बड़ाहट में एंडी को चाकू मार देती है। लेकिन एंडी उसे अपने साथ एक एयरबेस पर ले आती है, जहां स्मगलर्स का एक ग्रुप ड्रग्स की सप्लाई लेकर पेरिस जा रहा है। दरअसल एंडी के 3 साथी भी वहीं पर उसका इंतजार कर रहे हैं। अब जैसे ही प्लेन उड़ान भरता है तो एंडी काफी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से सो जाती है, जिसका फायदा उठाकर नाइल उसका हाथ बांध देती है और पायलट को गन पॉइंट पर लेकर प्लेन लैंड कराने के लिए कहती है।
लेकिन एंडी के सामने नाइल अभी छोटी बच्ची थी। अब वह उस पर हमला करती है और उन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। नाइल अपने पूरे दम के साथ उसका मुकाबला करती है, लेकिन एंडी उसे चारों खाने चित कर देती है। हालांकि एंडी नाइल के साथ झगड़ा करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे यकीन दिलाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है। और जब नाइल अपने जख्मों को भरते हुए देखती है तो उसे भी यकीन हो जाता है कि वह भी उनमें से एक है। और अब कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद ये लोग अपने सेफ हाउस यानी कि पेरिस में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पहुंचकर एंडी नाइल का परिचय अपने सभी दोस्तों से करवाती है। अब नाइल ये पूछती है कि तुम लोग मुझे सपने में क्यों दिखे, जिस पर निकी ये बताता है कि ऐसा इसलिए हुआ ताकि हम तुम्हें ढूंढ सकें। दरअसल बुकर हमारा आखिरी साथी था जो 1812 में हमें मिला था। अब नाइल के मन में अनगिनत सवाल चल रहे होते हैं और अब वह एंडी से पूछती है कि तुम्हारी उम्र क्या है, जिस पर एंडी ये बताती है कि शायद कई हजार साल। और ये सुनकर नाइल शॉक्ड हो जाती है। और अब फिर से नाइल ये पूछती है कि क्या हम अमर हैं। अब एंडी ये बताती है कि ऐसा नहीं है, समय आने पर हम लोग भी मर जाएंगे। उनके एक साथी योद्धा के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जिसके जंग में लगी एक चोट के घाव भरना बंद हो गए और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये बता पाना काफी मुश्किल है कि उनका आखिरी समय कब आएगा। अब जब सभी लोग सोने चले जाते हैं तो नाइल को एक बुरा सपना आता है। उसने अपने सपने में एक औरत को देखा जो एक लोहे के ताबूत में बंद एक समुद्र में पड़ी है और वह बार बार मर जाती है और जिंदा हो जाती है। अब ये बात सुनकर उन चारों गार्ड्स को तो मानो सांप सूंघ गया हो। अब निकी ये बताता है कि उसका नाम क्वीन था, जो पिछले 500 सालों से उस ताबूत के अंदर बंद है। दरअसल वह हम में से एक है और वह पहली योद्धा थी जो एंडी को मिली थी और जिसके बाद वह साथ रहने लगी और इसके बाद उन्होंने हजारों लड़ाइयां लड़ी। अब एक समय में वह इंग्लैंड में थी और उन लोगों को छुड़वा रही थी जिन लोगों पर जादू टोने का आरोप लगा था। लेकिन बाद में एंडी और क्वीन पर आरोप लगाकर उन दोनों को भी फांसी पर लटका दिया गया। और जब वह दोनों नहीं मरी तो उन लोगों ने क्वीन को एक ताबूत के अंदर बंद करके समुद्र में फेंक दिया। हालांकि एंडी वहां से बचकर भागने में कामयाब हो गई और इसके बाद उन लोगों ने काफी समय तक उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इतने बड़े समुद्र में उसे ढूंढ पाना बेहद मुश्किल काम था और जिसके लिए एंडी खुद को कसूरवार मानती आ रही है। अब रात को एंडी और नाइल जब घूमने के लिए जाती है तो वहाँ पर सीआई कोपले के एजेंट उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं, जो बुकर को बुरी तरह से घायल करके निकी और जो को अपने साथ ले जाते हैं। अब बुकर के घाव धीरे धीरे भरने लगते हैं, लेकिन कोपले के लोग उन्हें ढूंढते हुए फिर से घर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन इस बार एंडी उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार होती है। अब एंडी उन्हें अपनी तलवार से बुरी तरह से काट देती है और जितने भी सोल्जर उन पर हमला करने के लिए आए थे उन्हें अकेले ही मार देती है। और कोपले भी ये सब देख रहा होता है और जब उसे खतरा महसूस होता है तो वह निकी और जो को प्लेन में बिठाकर अपने साथ ले जाता है और वहीं एंडी और बुकर अपने साथियों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ये लोग अपने पुराने सेफ हाउस में पहुंचते हैं, जो कि एक बहुत पुरानी खदान होती है। दरअसल ये खदान सन 1150 में एंडी का घर हुआ करती थी, लेकिन तभी एंडी देखती है कि उसके शोल्डर पर जो घाव था वो अभी तक नहीं भरा है और ये देखकर वो काफी परेशान होती है। और अब वो बुकर और नाइल को बिना बताए सुपरमार्केट पहुंच जाती है और स्टोर में जो महिला होती है वो एंडी को देखकर ये समझ जाती है कि एंडी काफी तकलीफ में है, इसलिए वह उसकी मदद करने के लिए आगे आती है और उसके जख्म को साफ करके उस पर पट्टी बांध देती है। यानी कि एंडी अब एक नॉर्मल इंसान बन चुकी है, क्योंकि अब एंडी के जख्म भरना बंद हो गए हैं और वह अपने उस साथी को याद करती है जिसने आखिरी बार अपना दम तोड़ा था। और वहीं कोपले निक और जो को लेकर मैरी के पास जाता है, जो उन पर रिसर्च करने के लिए काफी एक्साइटेड होता है और वह टेस्ट करने के लिए निक पर कई हमले करता है। और जब उनके घाव भरने लगते हैं तो ये देखकर वो काफी सरप्राइज्ड होता है और अब उन्हें एक लैब के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ मौजूद डॉक्टर उनकी बॉडी से सैंपल कलेक्ट करना शुरू करती है। अब मैरी कहता है कि वह इनके जेनेटिक कोड पर रिसर्च करेगा और वो पूरी मानव जाति को एक ऐसा जीवन प्रदान करेगा जिससे वह हजारों सालों तक जीवित रहेंगे और जब तक इन्हें इस काम में सफलता नहीं मिल जाती वह इन्हें आजाद नहीं करेगा। और वहीं बुकर को कोपले का एड्रेस मिल जाता है जो लंदन में कहीं शो होता है और इसके बाद वो लोग उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन नाइल एंडी का साथ देने के लिए मना कर देती है। दरअसल नाइल अपने परिवार के साथ रहना चाहती है, जिसके बाद एंडी उसे अपनी गन और कार देकर उसे वहां से जाने के लिए कहती है। और इसके बाद एंडी और बुकर उस घर के अंदर पहुंच जाते हैं और वहीं नाइल भी कार लेकर वहां से चली जाती है और तभी वह अपनी गन चेक करती है जो उसे एंडी ने दी थी। और जब नाइल ये देखती है कि उसकी गन खाली है तो उसे बुकर पर शक हो जाता है। और वहीं एंडी जब घर के अंदर पहुंचती है तो उसका सामना कोपले से होता है, जिसे वह गन पॉइंट पर लेकर निकी और जोए के बारे में पूछती है, लेकिन तभी बुकर पीछे से एंडी को गोली मार देता है। अब एंडी उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर बुकर बताता है कि
वह इस रिसर्च पर मैरी का साथ देना चाहता है। अब बुकर कहता है कि अगर उसने हमारे अमर होने का राज जान लिया तो हमें हमारी मौत के बारे में भी पता चल जाएगा। लेकिन बुकर इस बात से अनजान था कि एंडी अब अमर नहीं है और उसके जख्म से अब भी खून बह रहा है, क्योंकि अब उसके घाव भरना बंद हो गए हैं। और जब उसे इस बात का एहसास होता है तो वह अपने किए पर पछताने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर मैरिक अपने लोगों के साथ आ जाता है, जो उन लोगों को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है और उन्हें भी रिसर्च के लिए उसी लैब में भेज देता है जहाँ पर निक और जॉय है। हालांकि वहाँ मौजूद डॉक्टर एंडी का इलाज करके उसे बचा लेती है। और वहीं दूसरी तरफ नाइल अपना प्लान चेंज करके वापस लौट आती है और कोपले से अपने साथियों के बारे में पूछती है। और कोपले ये बताता है कि मैरिक और उसके लोग उन्हें रिसर्च के लिए अपने साथ लेकर गए हैं। और वह बताता है कि मैरिक को सिर्फ उनके अमर होने के फॉर्मूले से मतलब है और उसे एंडी के अच्छे कामों की कोई परवाह नहीं है। और वह नाइल को एंडी पर की गई अपनी रिसर्च दिखाता है, जिसने इस दुनिया में न जाने कितने लोगों की जान बचाई है। अब नाइल पूछती है कि फिर तुमने उनके साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर कोपले ये बताता है कि उसकी वाइफ कैंसर के चलते मर चुकी है, इसलिए वह जानता है कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। और अब वह चाहता है कि मैरिक उन लोगों के जेनेटिक से ऐसी दवाई बनाए जिससे हर बीमारी का इलाज हो सके और लोगों की जान बचा सके। लेकिन अब मैरिक के सर पर अमर होने का भूत सवार है, इसीलिए वह उन गार्ड को बचाने के लिए नाइल की मदद करेगा। और इसके बाद ये दोनों कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं, जहां कोपले एंट्री दिलाने में नाइल की मदद करता है। और तभी नाइल का सामना 3 सोल्जर्स से होता है, जो उसे देखते ही गोली मार देते हैं और उन्हें लगता है कि नाइल अब मर चुकी है। लेकिन वह उन तीनों गार्ड्स को मौत के घाट उतार देती है। अब थोड़ी ही देर में बाकी गार्ड्स को भी इसके बारे में पता चल जाता है और उनके बीच में फायरिंग होना शुरू हो जाती है। लेकिन नाइल उनसे बचते हुए लैब के अंदर पहुंच जाती है और अपने सभी साथियों को रिहा कर देती है। और इसके बाद ये पांचों लोग मैरी को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं और इनका सामना वहाँ मौजूद गार्ड से होता है, जिन्हें ये लोग आसानी से मारकर उनके हथियार लूट लेते हैं। हालांकि इस दौरान एंडी काफी दर्द से गुजर रही होती है और तभी वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है, जिसमें ये लोग बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और उन्हें हर तरफ से घेर लिया जाता है। लेकिन एंडी हार नहीं मानती और वह कुल्हाड़ी से उन लोगों पर हमला कर देती है। और तभी उसका सामना एक वेल ट्रेंड सोल्जर से होता है और उसे भी वो आसानी से हरा देती है और उससे मैरी का पता पूछती है, जिस पर वह बताता है कि मैरी कुछ गार्ड्स के साथ पेंट हाउस में छुपा हुआ है। और तभी वहाँ पर निक पहुँच जाता है और उन लोगों को गोलियों से भून देता है और एक एक करके मैरी के सभी गार्ड्स को मार देता है। लेकिन मैरी किसी तरह से बचकर वहाँ से भाग जाता है, जिसे पकड़ने के लिए तीनों गार्ड्स नीचे जाते हैं। हालांकि एंडी को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, इसलिए नाइल उसके पास रुक जाती है। और तभी वहाँ पर मैरिक आ जाता है, जो एंडी पर गन तान देता है और उसे मारने की धमकी देता है। अब इससे पहले कि वे एंडी पर हमला करता, नाइल उसे लेके बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है, जिसमें मैरिक की मौत हो जाती है। और इसके कुछ ही देर बाद नाइल पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब फाइनली ये लोग अपने मिशन को कंप्लीट करने के बाद अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और जहां सब लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि बुकर ने अपनी टीम के साथ गद्दारी की है, इसीलिए उसे अगले 100 सालों तक अकेले रहना होगा। और जब 100 साल पूरे हो जाएंगे तो ये लोग इसी जगह पर मिलेंगे। हालांकि सभी को इस बात का दुख होता है कि वह अपने साथी को अकेला छोड़ रहे हैं, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। और अब ये लोग कोपले के घर पर जाते हैं और अपने पर की गई रिसर्च को देखकर अपने पुराने दिन याद करते हैं। और अब एंडी कोपले से कहती है कि आज से तुम हमारे हर मकसद को पूरा करने के लिए हमारी मदद करोगे और हमारे लिए ऐसे मिशन ढूंढोगे जो मानव कल्याण के हित में होंगे। और वहीं दूसरी तरफ बुकर को दिखाया जाता है, जो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए शराब पीने लगा है। और एक दिन जब वह अपने घर आता है तो वह देखता है कि उसका दरवाजा खुला पड़ा है। अब जैसे वह घर के अंदर एंटर करता है तो वह देखता है कि उसके सामने क्वीन खड़ी है, जो समुद्र में दफन उस ताबूत से आजाद हो चुकी है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड